हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, हमने देखा था विंग पहुंच गया था नेहा सिंह के साथ वेन्निंग के पास, क्योंकि वेन्निंग लोगों की आवाज़ें निकाल सकता है जैसे उनकी आवाज़ें रहती हैं। इस वजह से जैसे वो उनके फैमिली के पास जब भी कॉल करे कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तब वो वेन्निंग से बात करा दे और सबको बिलीव हो जाए कि लैन वांगजी, दी लैन वांगजी CEO लैन कंपनी का उसका बॉयफ्रेंड है। तो विंग का ये कार्यक्रम था। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या होता है विंग के इस प्लान की। अगर धजिया उड़ती है तो कैसे उड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाते हैं विंग को। विंग अपने घर पहुंच जाता है और सबको ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के बुलाने लगता है, और वहाँ पे सब लोग अब आप ही कहते हैं, क्योंकि विंग बहुत तेज़ तेज़ से चिल्ला रहा था। और ये सुनने के बाद मैडम यूँ आती और कहती है, विंग क्या हुआ? और अगर कोई ज़रूरी बात नहीं हुई, तुमने बस दिमाग ख़राब करने के लिए बुलाया होगा, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब विंग कहता है, मॉम मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है, और ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तब मैडम यूँ कहती हैं, क्या बात है विंग, जल्दी बताओ। वैसे भी मुझे अभी अपने ऑफिस भी जाना है, जल्दी बताओ और जल्दी बोलो बस। तब विंग कहता है, डैड कहाँ है, डैड को बुलाइए। तब मैडम यूँ कहती है, ठीक है मैं बुलाती हूँ, तुम वेट करो। तब विंग कहता है, हाँ मैं वेट तो कर ही सकता हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी वेट कर सकता हूँ अपने डैड के लिए, बस आप बुलाओ। तब मैडम ये कहती हैं, अपने नाटक बंद करो, मैं बुला के लाती हूँ। तब विंग कहता है, ठीक है ठीक है। और ये कह के वो खड़ा रहता, और यानी पूछ रही थी, आशिन क्या हुआ है, तुम क्या बताने वाले हो? पर विंग अभी बोल ही नहीं रहा था, वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। वो कह रहा था, शीजे सबको आने दो, फिर मैं बताऊंगा ना क्या हुआ है और कैसे हुआ है, सब कुछ सबको पता चलने वाला है एकदम आराम से। ये कह के वो चिल मार के बैठ जाता है। और यानली थोड़ी टेंशन में थी, अब ये क्या करने वाला है। यानली को थोड़ी टेंशन हो रही थी विंग की, कि विंग कहीं कुछ गड़बड़ ना करे, क्योंकि विंग गड़बड़ करने में बहुत तेज़ है। इस वजह से यानली थोड़ा डर रही थी विंग से कि गड़बड़ ना करने। तभी कुछ टाइम में वहाँ पे फैमियान भी आ जाते हैं और जियानचंद भी। और अब विंग कहता है, हाँ फाइनली सब लोग आ चुके हैं, तो सुन लो, मैं जा रहा हूँ बाहर जॉब करने के लिए, और जो जॉब के बारे में मैंने बताया था। तब फैमियान कहते हैं कि मैं समझ गया तुम जाने वाले हो, पर तुम्हारी शादी का क्या, पहले शादी करो फिर जाओ, सीधी सादी सीधी सौ की बात। तब जो विंग था वो कहता है, डैड डैड आप नहीं जानते हैं, आप डाल डाल है तो मैं पात पात हूँ। आप जो भी हो यार, समझ लेना जो भी मैंने बोला। तो आप मुझसे तेज़ नहीं हो सकते, मैं आपसे ज़्यादा तेज़ हूँ। तब फैमिलियर कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? तब विंग वो जो मैरिज सर्टिफिकेट था उसको निकालता है और अपने डैड के हाथ में रख देता है, और कहता है, ये लीजिए आपके बेटे ने शादी कर ली है, कॉन्ग्रेचुलेशन डैड, आपके पास अब सन इन लॉ है। और ये कह के वो स्मोक करता है। तब फैमिलियर देखते हैं और कहते हैं, विंग कहीं तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, कहीं कुछ घोटाला? तब विंग कहता है, डैड हर चीज़ फर्जी बन सकती है, पर मैरिज सर्टिफिकेट कौन फर्जी बनाता है, मुझे ज़रा ये बताना। और वैसे भी देखो, मैंने बना के मतलब मैंने शादी कर ली, इसलिए ये मेरा बन चुका है, तो आप देख सकते हो। देखो मैंने बनवा लिया, और मेरा फेस एकदम मैच कर लो, मैंने ये असली बनवाई है, ये देख लो। तब फमियान उसको देखने थे और कहते हैं, पर तुमने शादी किससे की, और तुम्हारा हस्बैंड? तब विंग कहते हैं, वो मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी रहता है तो आया नहीं, तो आप लोग ये मैटर जो है इसको रफा दफा करो, फिर उसके बाद मुझे जाने दो। तब फमियान कहते हैं, पर तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहिए ना। तब विंग कहता है, अब डैड आप हस्बैंड का नाम मत लीजिए, आपने कहा था ना कि बस हाँ कर दे, तब फिर उसके बाद मैं जा सकता हूँ, तो उसने हाँ कर दी, उससे नहीं प्रॉब्लम है, तो अब आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। तब फमियान कहते हैं, ठीक है विंग मैं तुम्हें जाने दूँगा, पर मुझे देखना पड़ेगा ना कौन है इसका हस्बैंड। और वो मैरिज सर्टिफिकेट था उसको खोलते हैं, जो रेड बुक रहता है उसको खोलते हैं। उसको खोलने के बाद उसके अंदर देखते हैं, और उसमें लिखा होता है, दी लैन वांगजी का नाम सुन मतलब पढ़ के वो हैरान। और फ़ोटो भी दिखते हैं, हाँ लैन वांगजी के साथ विंग की फ़ोटो, और ये तो लग भी नहीं रहा है कि इसको किसी ने एडिट किया हो। वो कहते हैं, क्या सच में तुमने लैन वांगजी से शादी की है? तब विंग कहता है, ऑफ कोर्स मेरी शादी लैन वांगजी से हुई। और जो जियान चंद था, यानली थी और मैडम, सब लोग आके उस जो वो बुक था रेड वाला, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट, उसको सब लोग देखने लगते हैं, और देखते हुए कहते हैं, क्या सच में तुमने लैन वांगजी से शादी की है? तब विंग कहता है, हाँ इसमें बड़ी बात क्या होगी, लैन वांगजी मुझसे प्यार करता था, मेरे पीछे पड़ा था, तो मैंने डैड के हिसाब से उसकी भी कंडीशन मान ली,
मेरा दोनों काम हो गया, उसकी भी बात मैंने सुन ली और डैड की भी बातें पूरी हो गई, बस देख लो अब मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तब फेबियन कहते हैं हाँ विंग, तुम्हें जाने से अब कोई नहीं रोक सकता है, पर तुम्हें उससे मिलाना तो होगा एक बार, आखिर में हमें विश्वास तो हो जाए। तब विंग कहता है आपको मेरे मैरिज सर्टिफिकेट पर विश्वास नहीं और आप उसके ऊपर विश्वास करोगे। तब फेबियन कहता है ऑफकोर्स विंग, हमें उसके ऊपर ही विश्वास रहेगा, तो प्लीज़ तुम उसे बुला दो। तब विंग कहता है नहीं, वो नहीं आ सकता क्योंकि उसे बहुत सारे काम है कंपनी में और वो ये सारे काम छोड़ के कंपनी का नहीं आ सकता है। तब फेबियन कहते हैं तब हम क्या करें। तभी जो यानली थी वो कहती है पर विंग हमें मिलना चाहिए ना, हमारा फर्स्ट टाइम होगा मिस्टर लैन से मिलने का, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी उनसे मिलने की, तुम्हारे बारे में जानने की कि तुम्हारे बारे में उन्हें कितना पता है। तब जो निहाल सिंह था वो वहाँ चुपचाप खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। तब वो कहता है कि अरे सीजे, आपको मिलने की क्या जरूरत, आप फ़ोन कॉल पे बात कर लो, सबसे बढ़िया यही तो रहेगा, उनका भी टाइम बचेगा और आप लोगों का भी टाइम बचेगा। तब जो मैडम थी वो कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, वो मिस्टर लैन है और उनके लिए उनका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, इसलिए हमें फ़ोन पे ही बात कर लेनी चाहिए। क्या विंग तुम उनके पास कॉल कर सकते हो। तब विंग कहता है हाँ हाँ ऑफकोर्स मैं कॉल कर सकता हूँ, और ये कह के वो मिला देता है अपने फ्रेंड के पास कॉल, वेनिंग के पास, और वेनिंग को कहता है हेलो लैन वांग जी, तुम कैसे हो हस्बैंड, ये देखो मेरी फैमिली तुमसे बातें करना चाहती है। तब उधर से जो वेनिंग था वो कहता है विंग तुम मुझे फंसा दियो, मैं सच बता रहा हूँ। तब विंग कहता है हस्बैंड तुम इन लोगों से बात कर लो, तुम शायमा तो मैंने बोला था ना क्या क्या बातें करनी है, ये सब बोल लेना। तब वो उधर से कहता है हाँ ठीक है मैं अब कर लूँगा, बस तुम मुझे किसी मुसीबत में मत डालना विंग, और ये कह के वो मतलब दे देता है अपने डैड को। और जो वेनिंग था वो लैन वांग जी की आवाज़ में फेबियन से बातें करता है एकदम अच्छे से, और फिर मैडम यू से, और फिर उसके बाद जो यानली थी वो फ़ोन ले लेती है और बातें करती है थोड़ा सा कि आप मेरे भाई से कैसे मिले, मतलब जो भी था पूछती है। तब जैसे जैसे विंग ने बताया हुआ था वेनिंग को वैसे वैसे विंग बोलता जाता है, मतलब एक समझ लो स्क्रिप्ट लिख के दे दी थी। वो सब होने के बाद फिर फ़ोन रख देता है वेनिंग, सॉरी हाँ यार वेनिंग रख देता है। और फिर उसके बाद इधर विंग कहता है अब आप लोग सेटिस्फाई हो मेरी बातों से, देखो मैं सच कह रहा था, मेरी शादी हो चुकी है, तो आप लोग मेरे लिए बस डिसीजन लेना अब बंद करो, अब मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जॉब करने के लिए दूसरी सिटी में। तब फेबियन कहते हैं पर विंग तुम नहीं जा सकते अभी भी। तब विंग कहता है क्यों, मेरी शादी हो चुकी है, तब मुझे जाने दो ना। तब वो कहते हैं नहीं, हम मिस्टर लैन से मिलने चाहते हैं, आखिर में हमें लैन कुनैन से तो बात करनी पड़ेगी, उनके नेफ्यू ने शादी कर ली, उन्होंने नहीं बताया, तब हमें तो बता देना चाहिए। तब विंग कहता है नहीं ये सब की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लैन वांग जी ने मना किया है किसी को बताने के लिए। तब वो कहते हैं क्या सच में। तब जो विंग था वो कहता है हाँ हम लोग प्यार करते थे इसलिए हम लोगों ने ऐसे शादी कर ली है और लैन वांग जी ने मना किया है किसी को बताने के लिए, तो आप लोग मत बताना। तब जो फैमिली थी वो मान जाती, कहती ठीक है हम मान गए, और ये कहेंगे मतलब सब लोग अब ये सारी बातें रफा दफा हो गई थी। और विंग कहता हाँ फाइनली ये सब ख़त्म हुआ, मैं थक गया था इन लोगों के सवाल से, मैं तो सोचा था कब कौन क्या सवाल पूछ ले, मैं कब फंस जाऊंगा, पर फाइनली नर्सिंग मैं बच गया और मुझे अब कोई नहीं पकड़ सकता, मैं फ्री हूँ, अब मैं यहाँ से आज़ाद हूँ, अब मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं टिकना पड़ेगा मुझे। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब नर्सिंग कहता है देखा मेरा दिमाग कितना तेज चलता है, और ये कह के वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने घर, और ये कह के वो अपने घर निकल जाता है। और यहाँ हमें लैन मेंशन दिखाते हैं। लैन मेंशन में जो लैन शिचान थे वो आते हैं और लैन शिचान अपने अंकल से बातें करना चाहते थे और वहाँ पे लैन वांगजी को भी बैठा दिया जाता है। और अब लैन शिचान कहते हैं कि मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ और मुझे उससे शादी करनी है। तब जो लैन कुरान थे वो खड़े हो जाते हैं, कहते क्या तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें तो अभी तक किसी से शादी नहीं करनी थी और अब शादी करनी है। तब कहता है जो लैन शिचान थे वो कहते हैं कि हाँ मुझे करनी है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है और मैं चाहता हूँ आप लोग उस लड़के के घर पे जाके बात करो, वो एक ओमेगा है। तब लैन कुनैन कहते हैं क्यों, वो तुम्हारी बात नहीं सुना क्या, तुमसे शादी नहीं माना क्या। तब जो लैन शिचान थे वो कहते हैं नहीं मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे जाके कहूँ कुछ भी, तो प्लीज़ इसलिए मैं चाहता हूँ आप दोनों उसके घर जाओ और मेरी शादी की बातें करो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं, और ये मेरा फाइनल डिसीजन। और अगर अंकल आप मेरे डिसीजन के खिलाफ गए तो देख लेना मैं
ये घर छोड़ के चला जाऊँगा। मैं भले ना उससे कहने की मेरे पास हिम्मत हो आज, पर कल हो जाएगी और मैं फिर इस घर में नहीं आऊँगा। ये कह के वो वहाँ से ऊपर चला जाता है। तब कुणाल कहते हैं ये क्या अजीब लड़का है, ये कितना ज़िद्दी हो गया है, मुझे तो समझ में नहीं आता ये किसकी संगत में रहता है। ये पागल लड़का ऊपर चला गया और इसने बताया नहीं कि ये किस लड़के से प्यार करता है। अरे बता देता तब हम जाके मिलेंगे ना। तभी ऊपर से जो शिचान थे वो नीचे आते हैं और वो लाके एक फ़ाइल रख देते हैं और कहते हैं देख लीजिए ये लड़का है, ये इसकी फैमिली है। और ये कह के वो दे देता है और तब कुणाल देखते हैं और कहते हैं ये तो जियान फैमिली है ना। तब जो लैन वांगजी था वो लैन शिचान थे वो कहते हैं हाँ ये जियान फैमिली और मुझे इनके बड़े बेटे से प्यार है जिसका नाम जियान चन है और मैं इससे प्यार करता हूँ और मेरी शादी की बात आपको जाके करनी है इससे, चाहे जो हो जाए। तब जो कुणाल थे वो कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम इसी अल्फा से शादी करना चाहते हो। तब शिचन कहते हैं हाँ मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस मुझे ये अल्फा चाहिए चाहे जो हो जाए, बस यही चाहिए। और ये कह के वो अपने रूम में भाग जाते हैं। तब कुणाल कहते हैं क्या अजीब इन लोगों की अजीब ज़बरदस्ती है। ये कह के वो उस फाइल को लेके अपने रूम में चले जाते हैं और वांगजी को तो कोई मतलब ही नहीं था, उसके गग्गा चाहे जिससे शादी करें चाहे जिससे प्यार करें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए वो भी अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाने में वो फ्रेश होकर आता है अब नीचे डिनर करने के लिए। और डिनर टेबल पर सब लोग बैठ गए थे और इधर जो कुणाल थे वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें कोई तो पसंद है, तुमने बताया तो, और मैं उससे तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। मैं तुम्हारी शादी ठीक है तुम्हारे हिसाब से करवा दूँगा, पर हम कल चलेंगे इन लोगों के घर पे। तब जो जियान चंद था सॉरी लैन शिचान थे वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं सच में अंकल आप कल ही चलोगे। तब जो कुणाल थे वो कहते हैं हाँ क्योंकि मैं और लेट नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं कल ही जाऊँगा। तब शिचान कहते हैं ठीक है मैं तैयार हूँ और वांगजी तुमको भी जाना है। तो वांगजी कहते हैं पर गग्गा मुझे ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग है, बहुत कुछ है, मैं नहीं जा सकता। तब जो कुणाल थे वो कहते हैं वांगजी तुम्हें चलना ही होगा, तुम्हारे भाई का इतना बड़ा दिन है और तुम बस अपने मीटिंग्स में घुसे हुए हो, तुम्हें मीटिंग्स में जाने की कल कोई जरूरत नहीं, सब कुछ कैंसिल करो और तुम्हें कल के कल चलना ही है चाहे जो हो जाए, ये मेरा लास्ट डिसीजन है। और ये कह के अंकल अपना हाथ टेबल पर पटकते हैं और जब अंकल टेबल पर हाथ पटक दिए तब किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, कोई भी उनके सामने नहीं बोल सकता है। सब लोग एकदम शांत हो जाएंगे, सबके सिटी पिटी गुल हो जाएगी ठीक है। और फिर वहाँ से जो कुणाल थे वो अपना खाना खा के उठ जाते हैं। तब जो लैन शिचान थे वो कहते हैं वांगजी प्लीज़ चलना, कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी रहो वहाँ पे मेरे साथ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि जियान चंद मुझे बहुत पसंद है पर मुझे जियान चंद से थोड़ा डर भी लगता है। तब जो वांगजी था वो देखता था और कहता है डर। तब जो लैन शिचान थे वो कहते हैं हाँ मुझे डर लगता है क्योंकि जियान चंद बहुत ज़्यादा गुस्सैल है और इसीलिए मैं अंकल से कहा है, मैंने अभी तक उसे प्रपोज़ नहीं किया ना कि उसे बताया है, अगर मैं उससे कहता ना तो वो पक्का मुझे तो पता नहीं कहाँ पहुँचा देता, तो इस वजह से मैंने नहीं कहा, इसलिए मैं डायरेक्ट अंकल को लेके जा रहा हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है गग्गा ये आपका डिसीजन है, आप अपने डिसीजन ले सकते हो और कल ठीक है मैं खाली रहूँगा, मैं चलूँगा। और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता और इधर जो शिचान थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए अपने रूम में सोए हुए थे, मतलब रूम में जाके सो जाते हैं। और इधर विंग अपनी पैकिंग करने लगा था, कहता ओ मैंने तो सोचा नहीं था कि लैन वांगजी ये इतना खड़ूस अल्फा मेरे किसी काम आएगा, पर आज काम आ गया। ओह गॉड मैं बच गया, वो गॉड मेरा तो सब कुछ एकदम हैप्पी हो गया। और ये कहते हुए वो अपनी पैकिंग कर रहा था और यानली उसे इतना खुश देख के, इतना मतलब एक्साइटेड देख के कि वो जाने वाला है, इसलिए विंग इतना ज़्यादा खुश है एक्साइटेड है, ये सब देख के यानली बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी और वो विंग को स्माइल करते हुए दिख रही थी और वो खुश थी कि विंग खुश है। और वहाँ से वो चली जाती है नीचे डिनर करने के लिए। तब वो लोग कहते हैं कि बेटा यानली विंग कहाँ है, विंग को भी बुला दो। तब यानली कहती है विंग पैकिंग कर रहा है, मैं उसे उसके रूम में ले जाके उसका जो लंच डिनर है वो ले जाके दे आऊँगी। तब जो उसके फादर थे वो कहते हैं ठीक है, विंग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है जाने के लिए। तब यानली कहती है हाँ डैड विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, आप प्लीज़ उसकी खुशी के लिए मना मत करिएगा, उसे जाने दीजिए। तब फरमियान कहते हैं अरे बेटा अब मैं कहाँ मना करने वाला हूँ, जब उसने शादी कर ली है तो मैं उसे मना ही नहीं करने वाला हूँ, मैं बस चाहता था कि विंग की शादी कहीं ना कहीं हो जाए, मेरा यही बस एक अरमान था, क्योंकि विंग एक ओमेगा है और तुम्हारी शादी तो पहले से फिक्स है तो तुम्हारी टेंशन थी नहीं। और जियान चंद एक अल्फा है, उसकी तो टेंशन मुझे है नहीं, वो कहीं ना कहीं तो कर ही लेगा, पर विंग की टेंशन थी क्योंकि विंग अपने दिमाग के साथ सब कुछ बदलता रहता है। और अब उसकी शादी लैन वांगजी से हो गई और इतनी शांत पर्सन से हुई है कि वो विंग को संभाल सकता है, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है।
बहुत ज़्यादा। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब जो यानली थी वो कहती है हाँ डैड मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि विंग ने पहली बार अपनी लाइफ में कुछ सही डिसीजन लिए हैं। तब फरमियान कहता है हाँ वो तो बात है, पहली बार इसने कुछ अच्छा ढंग का काम किया है। और ये कह के वो लोग हंसते हुए अपना खाना ख़त्म करते हैं और फिर यानली ले जाके विंग को उसके रूम में खाना देती है। तब विंग कहता है अरे शीजे आप। तब यानली कहती है विंग मैं तुम्हारा खाना लेके आई हूँ और तुम पैकिंग कर रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें बुलाना सही नहीं समझा, क्या मैंने ठीक किया? तब विंग कहता है ऑफकोर्स शीजे आप जो भी करती हो ना वो सब बेस्ट ही होता है और कोई बात नहीं, मैं वैसे भी पैक अब कर चुका हूँ और दीजिए मेरा खाना मैं खा लूँ, मुझे भूख भी लगा। और ये कहते वो अपना खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो सो जाता है। और विंग को क्या पता कि कल कौन सी मुसीबत उसके पास आने वाली है, उसे तो ये सब पता ही नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग में विंग उठता है एकदम फ्रेश होकर और कहता है हाँ हाँ कल मैं चला जाऊँगा और आज बस एक दिन और यहाँ रहना है, फिर उसके बाद मेरी मौज वाली लाइफ शुरू, बस अपने ऑफिस में काम करूँगा, फिर उसके बाद पार्टी पार्टी पार्टी। और ये कह के वो खुश हो जाता है और फिर उसके बाद वो उठता है, फ्रेश होता है, तैयार होता है और फिर नीचे आता है, ब्रेकफास्ट करता है और देखता है कि पूरी फैमिली बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही है। और ये देख के वो हैरान जाता है और वो पूछता भी कि यहाँ क्या चल रहा है। तब उसे कोई कुछ नहीं पता था। तभी विंग जाता है यानली के पास और यानली से पूछता है। तब यानली कहती है विंग मुझे तो कंफर्म नहीं पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन हाँ इतना पता है कि कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए ये सब तैयारियां हो रही हैं। तब विंग कहता है ओह गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे इनसे क्या मतलब। और वो ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है गेम खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ और जाके वो गेम खेलने लगता है। और उसके दोस्त लोग भी पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो और आज अपने रूम में ही बैठे हो, इतने टाइम तक गेम खेल रहे हो। तब विंग बताता भी है कि उसके घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, इस वजह से उसे रूम में रहना है और इस वजह से वो अभी गेम खेल रहा है। ये सुन के उसके दोस्त लोग कहते हैं चलो कोई ना तुम हमारे साथ टाइम पास कर सकते हो, वैसे भी कल तुम चले जाओगे फिर हम पता नहीं मिलेंगे कि नहीं। तो विंग कहता है ऑफकोर्स यार मिलूंगा, क्यों नहीं मिलूंगा, मैं तो आता रहूँगा तुम लोग से मिलने के लिए और मैं सिटी छोड़ के थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं तो बस अपने काम के लिए जा रहा हूँ, फिर उसके बाद छुट्टियों में तो यहीं आना होगा क्योंकि मेरी पूरी फैमिली यहीं रहती है। तब वो लोग कहते हैं हाँ वो तो है, तुम्हें तो यहीं आना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए घूम घुमा के तुम यहीं आओगे। तो विंग हंसने लगता है और कहता है हाँ ऑफकोर्स। तभी जो वेनिंग था वो कहता है विंग तुम अपनी फैमिली को ये सारी सच्चाई कब बताने वाले हो। तब विंग कहता है अरे वेनिंग तुम डरना बंद करो, पहले मुझे जाके वहाँ पे सेटल हो जाने दो एकदम अच्छे से, फिर उसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगा और इस बारे में सोच समझ के जाके डिसीजन लेके और फिर उसके बाद मैं उन लोगों को बता दूंगा। तब कहता है जो 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 यार वेनिंग था, वेनिंग कहता है कि ठीक है विंग पर तुम देखना कोई मुसीबत में ना पड़ो तब तक, नहीं तो अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ गए ना तो तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ पाएगा। और जो तुमने नेहो सिंह की बातें मानी है ना ये इन सब में रिस्क था। तब जो नेहो सिंह था वो कहता है हेलो मुझे कुछ मत कहो, मैंने बहुत अच्छा आइडिया दिया था विंग को, है ना विंग, और इस आइडिया के ही तो बदौलत विंग जाने को मिल रहा है विंग को, तुम मुझे कुछ मत बोला। तब नेहो सिंह कहता है हाँ जो भी सॉरी तब वेनिंग कहता है हाँ जो भी हो, पर मैं एक बार वार्निंग विंग तुमको देना चाहता था और वो वार्निंग मैंने तुम्हें दे दी है, तुम अपना जानो तुम्हें क्या करना है। तो विंग कहती अरे ब्रो चिल मारो और आज ही की बस बात है, कल मैं चला जाऊँगा बस बात खत्म। और ये कह के वो लोग गेम खेलने लगते और इधर नीचे दिखाते, नीचे पूरी तैयारियाँ हो चुकी थी और फिर उसके बाद अब वहाँ पे गेस्ट आने वाले थे और पूरी फैमिली तैयार हो चुकी थी। और मैडम यूँ कहती हैं कि विंग कहाँ है, विंग को भी बुलाओ। तब वो लोग कहते हैं कि विंग अपने रूम में है। तब जो यहाँ थी वो कहती है अरे मॉम जाने दो, वांग जी आ रहा है ना तो उसे हम सरप्राइज़ देते हैं क्योंकि उसका हस्बैंड यहाँ आ रहा है तो हम उसे सरप्राइज़ देंगे, आप अभी उसे कुछ मत बताना। और ये कह के वो इस्तेमाल करती है। तब मैडम ये कहती है हाँ वैसे तुम यहाँ वाली बात तो सही कह रही हो, जब लैन मुझे तो लगता है लैन वांग जी विंग के शादी की बातें करने के लिए आ रहा है। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं क्योंकि रात में कॉल आया था लैन कुरैन था और लैन कुरैन का जब कॉल आया तो मैडम ये देख के शॉक हो गई थी क्योंकि उनके मोबाइल पे आया था। और जब लैन कुरैन ने कहा कि वो कल उनके घर आने वाले हैं अपने नेफ्यू को लेके और कुछ बातें करेंगे, तब मैडम यूँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, उन्हें लगा था कि ये सब विंग के लिए हो रहा है, तब इसलिए वो खुश थी कि विंग ने जिससे शादी की चलो वो तो विंग को आ रहा है लेने के लिए, भले विंग ने कुछ ना बताया हो, और इसलिए इतनी सारी तैयारियां हो रही थी। अब हमें कुछ टाइम के बाद दिखाते हैं जो लैन फैमिली थी, तीनों लैंस आ चुके थे और तीनों लैंस आगे डोर पे खड़े हो गए थे और वहाँ पे मैडम यूँ बहुत अच्छे से उन लोगों का स्वागत करती हैं और फिर अंदर ला के बैठाती हैं और उनसे बातें करती हैं कि वो लोग कैसे हैं। फमियान और कुनैन भी एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि ये लोग एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हाल चाल पूछते हैं कि कैसा क्या रहा, मतलब सब कुछ पूछते हैं। तब वो लोग एक दूसरे का हाल चाल लेने के बाद तब फमियान जो थे वो कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है
सॉरी फेमियान नहीं, कुरान कहते हैं कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं हाँ बोलो कुरान, तुम्हें क्या बातें करनी है। और हमें भी कुछ बातें करनी थी, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे। और वहाँ पे लैन वांगजी और शिचान दोनों साथ में बैठे हुए थे। और शिचान के चेहरे पे थोड़ी सी ब्लश थी, पर वो अपना सर बार बार उठा उठा के जियानचन को देख रहे थे, क्योंकि जियानचन वहाँ बैठा हुआ था। और जियानचन को समझ में नहीं था ये उसे क्यों देखे जा रहा है ओमेगा, ये सोच रहे थे, पर वो कुछ कहते नहीं है, वो ज़्यादा बोलता नहीं है। तब जो कुरान थे वो कहते हैं मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तब मैडम यू थी वो कहती हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं कुरान, तुम बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तब कुरान कहते हैं एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की और तुम्हारे बेटे की शादी हो जाए। मेरा बेटा तुम्हारे बेटे को पसंद करता है, बेटे को पसंद करता है। तब मैडम यू कहती अरे ये बात है, वाह मुझे तो ये पहले से पता था कुरान, और तुम्हें नहीं पता था क्या। तब कुरान कहता है क्या तुम्हें पता था। तब जो मैडम थी वो कहती हाँ। तब जो लैन कुरान थे वो कहते हैं हाँ तब ठीक है, अगर तुम्हारे बेटे को भी मेरा बेटा पसंद है तो हम रिश्ता तय समझते हैं तुरंत ही। तब जो मैडम थी वो खुश हो जाती और कहती ऑफकोर्स हमारी तरफ से तो रिश्ता के लिए हाँ ही है, हम तो कल ही चाहते थे बात करना, पर हम नहीं कर पाए क्योंकि मेरे बेटे ने मना कर दिया था, पर आज तुम खुद आ गए, इस बात से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये कहकर वो स्माइल करती है। तब इस बात पे कुरान खुश हो जाता है। और तभी ऊपर से विंग आता है और कहता है यहाँ क्या चल रहा है, मैं थक गया, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी, मैं गेम खेल खेल के थक गया। और ये सीढ़ी पर से चिल्लाता हुआ नीचे आता है। और जैसे ही नीचे आता है वैसे ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल वो अपने सामने सबसे पहले लैन वांगजी को देखता है। और लैन वांगजी को देखने के बाद वो कहता है मॉम 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 ये यहाँ क्या चल रहा है शीजे। तब जो शीजे थी वो कहती अरे विंग तुम आ गए, आओ बैठो विंग, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, तुम आए ही नहीं थे, आओ बैठो। और ये कह के विंग को अपने पास बुलाती है और विंग जाता है वहाँ पे। और विंग एकदम मस्त तरीके से था, मतलब उसके बाल पूरे खड़े खड़े थे, उसके कपड़े अजीब अजीब, मतलब जैसे वो अपने आप को अच्छे से नहीं करके लाया था, वो जैसे मतलब क्या कहते हैं यार, वो अपने आप को मैस करके बस पड़ा हुआ था ना अपने रूम में, गेम खेल रहा था, तो इस वजह से वो सही तरीके से नहीं था। और ये देख के जो यानी थी वो कहती है अरे विंग तुम्हें सही से ड्रेसअप करके आना था, ये कैसे आ गए। तो विंग कहता है ओ हाँ ये कहके वो अपना बाल सही करता है। और बाल को सही करने के बाद वो अपने जो जैकेट थी उसको अपने कंधे पे रखा हुआ था, उसको तुरंत अपने कंधे से उतारता है और पहन लेता है। और उन लोगों को देख के वो करता है। और लैन वांगजी को देख के वो कहता है विंग बेटा अब तू गया सच में अब तू मर गया। और ये कह के वो देख रहा था। और लैन वांगजी उसे एक बार देखता है, फिर उसके बाद अपनी नज़र इधर उधर कर लेता है। और जो लैन शिचान थे वो देख के विंग को स्माइल कर रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था वैसे इस हालत में। और इधर जो मैडम यू थी वो कहती है विंग, तब विंग नहीं सुनता है, तब फिर से कहती है विंग, तब विंग कहता है हाँ क्या हुआ। तब जो मैडम ये थी वो कहती है विंग तुम क्या देख रहे हो। तब विंग कहता है मॉम। तब मैडम ये कहती है विंग क्या कर रहे हो, इधर आओ। तब विंग जाता है उनके पास और खड़ा हो जाता है और कहता है जी मॉम। तब मैडम ये कहती है देखो इन लोगों से मिला, ये देखो लैन फैमिली से है, लैन गुनान, लैन शिचान और लैन वांगजी, तुम तो जानते होगे। तब विंग अपना सर हिलाता है डर के में और कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तब जो मैडम थी वो बैठ जाती है और कहती है कुनान हमें तुम्हारा रिश्ता पसंद है, तो हम शादी की भी बात कर सकते हैं, कब शादी करानी है। तब कुरान कहते हैं तुम, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लोग इतनी जल्दी मान जाओगे, मुझे तो लगा था तुम्हें मनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर थैंक गॉड तुम लोग मान गए और तुम्हारा बेटा भी मान गया। और ये कह के वो हंसते हैं। तब फिर वो शिचान को बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं शिचान जियानचन से तुम्हें जो भी बातें करनी है वो जाके बातें कर लो, फिर बात करने का मौका नहीं मिलेगा और फिर हम डायरेक्ट तुम्हारी शादी कराएंगे, इंगेजमेंट का पंगा नहीं रहेगा। तब मैडम ये कहती है क्या शिचान। तब जो ये क्या कहते हैं लैन कुरान थे वो कहते हैं हाँ शिचान। तब मैडम ये कहती पर तुम लैन वांगजी के बारे में यहाँ बात करने के लिए आए थे ना, तुम लैन वांगजी से शादी कराना चाहते थे ना विंग को। तब जो कुरान थे वो कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो, मैंने कब कहा कि मैं विंग की शादी, तुम्हारी छोटी बेटी की शादी मैं अपनी बेटी से कराना चाहता हूँ। मैं तो यहाँ पर लैन वांगजी के लिए नहीं, लैन शिचान के लिए आया था। तब मैडम ये कहती ये तुम क्या कह रहे हो फेमियान, तुम लैन वांगजी के लिए आए थे मेरे बेटे का हाथ लेने के लिए, विंग के लिए। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं देखो मुझे लगता है कुछ तुम्हें गड़बड़ हुई है, मैंने
इसलिए नहीं आया था, मैं तो अपने बेटे लैन शिचैन के लिए आया था। और वहाँ पे अब सब लोग तो एकदम शांत, मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आता। और विंग विंग कहता है आप लोग शांत हो जाओ, आप लोग शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। पर उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। और वो फिर फमियान जो थे वो बता देते हैं कि लैन वांगजी और विंग की तो शादी हो चुकी है, और विंग ने कल ही उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया है जिसपे लैन वांगजी और विंग की शादी हुई है। तब जो लैन वांगजी था वो भी खड़ा होता था और वो देखने लगता और कहता है ये क्या है। तब जो कुरान थे वो लैन वांगजी को देखते हैं और लैन वांगजी को देखते हुए कहते हैं वांगजी ये सब क्या चल रहा है, मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कर सकते हो। वांगजी ये तुमने क्या किया। तब वांगजी कहता है अंकल ये क्या, मुझे कुछ नहीं पता अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। तब जो कुरान थे वो कहते हैं वांगजी ये क्या हो रहा है, अगर ये सब सच है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं क्या तुम्हारी शादी के लिए मना करता, मैं तो और खुश होता कि तुम शादी कर रहे हो, पर तुमने मुझे नहीं बताया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पनिश करूँगा। और ये कह के अपना डंडा उठाते हैं। तभी जो विंग था वो आके डंडे को पकड़ लेता और कहता अरे अंकल रुकिए मेरी बात तो सुनिए। तब वो कहते हैं वांगजी ये है तुम्हारा ओमेगा, ये इसको तुम अपना ओमेगा बनाए हो, तुम्हें मुझसे एक बार मिलाना तो चाहिए था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सच बता रहा हूँ वांगजी, तुमने सच में आज मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। तो वांगजी कहता है ऐसा कुछ नहीं। और मतलब सब लोग अब चिल्लाने लगे थे, सब लोग वहाँ पे बहुत से ज़्यादा शोर मचने लगा था, सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे और यहाँ विंग पागल हो रहा था कि ये क्या हो गया। और वांगी को समझ में, तो वो बार बार घूर के विंग को देख रहा था और विंग को पता चल रहा था कि वांगजी उसको घूर के देख रहा है, इसका मतलब वांगजी के दिमाग में यही चल रहा है कि तुम मुझसे अकेले में मिले होते मैं तुम्हें मार डालता, छोड़ता ही नहीं। और इधर विंग डरा हुआ था। और इसी के साथ हमारा ये FF आज का ख़त्म होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज कल का पार्ट तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, अब क्या होगा लैन वांगजी और विंग के साथ, तो कल के पार्ट में बने रहना देखने के लिए कल क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं।